वो भी छुप रहे हैं, छोटी सी बच्ची लेके, 1 साल 1.5 साल की बेटी है, वो लेके छुप रही है, वो पता नहीं कहाँ वो। तो आपका घर जला दिया, आपने कंप्लेंट की? हमने की, हमारी कोई भी कार्रवाई ऐसा जो नहीं कर रहा है। अब क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं हमारी सुनाई की जाए SHO से। ये सभी पब्लिक से यही सुनाई करते हैं कि हमारा सभी को हमारी हिफाजत की जाए, हमारी सुनवाई की जाए। जो लड़ाई झगड़े की जो CCTV फुटेज है वो हाँ, आपके वो आपके पास है, हाँ, लेकिन जो मकान जला है उसकी फुटेज नहीं आपके पास है? और उसकी भी है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ के गांव हरिया चक के एक परिवार हमारे पास जम्मू में पहुंचा है अपनी दाद फरियाद सुनाने के लिए। ये जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और हरिया चक में सिर्फ एक घर है इनका, और इनके घर को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। इनकी पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज की गई है। इन्होंने जो कंप्लेंट दी है उस पर राजबाग पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। पूरा क्या मामला है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी है। हम देखो कहीं जाना था, हमने घर का काम लगाया था। हम हरिचक रहते हैं। कहाँ पड़ा हरिया चक में? हरिचक जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील मडीन है। हाँ, तो हम जा रहे थे, मेरे बेटे दोनों बाहर थे, काम पे थे। तो उनका सूरज और बादल, वो अपने काम पे थे। तो हमने ना किसी की गाड़ी मांगी, अपने मामा के लड़के की गाड़ी मांगी कि हमने कुछ सामान लेने जाना है। तो वो एक बीच में मनीष था और एक वो रमन था, एक गोपी था जो गाड़ी चला रहे थे। मेरी बहू भी बीच में बैठी थी, कंचन, और मैं भी बीच में बैठी थी। तो हम सामान जैसे ही हम सलारपुर पहुँचे, वो 2 लड़कों ने हमें घेर लिया। फ्रूटी है और एक वो है मुन्ना है एक। इन्होंने दोनों ने घेर लिया। पता नहीं जिसकी गाड़ी हमने मांगी थी मामा के लड़के की, उनका कुछ लेन देन था। उन्होंने बोला कि ये गाड़ी हमें दे दो। हमारा कुछ नहीं था उसमें। उसने बोला कि हमारा लेन देन है 15,000 हमने लेना है, तो ये गाड़ी हमें दो। हमने बोला कि ये गाड़ी हम नहीं देंगे, हमने किसी की मांग के लाई है गाड़ी, हम आपको कैसे दे देंगे ये गाड़ी। उन्होंने हमारे ड्राइवर को भी मारा, वो गोपी को भी मारा, अमन को भी मारा, सभी को बहुत मारा। हम जैसे घर में वापस आ गए तो मेरा लड़का जो बाहर था उसको किसी ने सुनाया कि उनको बहुत मारा। वो भी घर में आ गया, वो अकेला आया घर में। तो जैसे भी हम घर पहुंचे तो उनकी पूरी पार्टी हमारे घर में पहुंच गई। जो भी लड़के थे सारे वो हमारे घर, वो 10-12 लड़के थे। उसी दिन पीछे पीछे वो 12 बजे तक वो हमारे घर में पहुंच गए थे। ये 11 तारीख की बात है, 11 जनवरी की बात है। तो वो हमारे घर में पहुंच गए। उनके पास राइफलें थी पकड़ी हुई, डंडे थे पकड़े हुए, वेपन भी थे उनके पास। जैसे वो हमारे घर में घुस गए तो मेरा लड़का भाग गया। उन्होंने दूसरी साइड के भगाया उसको और उस रास्ते में उसको पकड़ लिया। मेरा लड़का और मैं, बहू मेरी थी और मैं थी अकेली। बाकी मेरा पति भी ड्यूटी पे था, दूसरा लड़का भी छोटा भी घर में नहीं था। हम तीनों जने घर में थे। तो इन्होंने उसको पहले बहुत मारा, तो फिर जैसे वो भागा तो फिर वो दूसरा कोई लड़का था, उसने उनसे डंडा लेके तो उसको वो उसके सिर पे चोट लग गई, मुन्ने के सिर पे चोट लग गई थी। किसने मारा? वो दूसरे मनीष ने मारा था। मनीष का पता नहीं मुझे कौन है वो। हाँ, वो उसका नहीं पता हमें कौन है। नहीं, वो हमारी फैमिली का नहीं है। हाँ, तो फिर वो जैसे वो आए तो हम भागे घर से। हम सभी वो पीछे भागे कि हमने आपको मार ही देना, जान से मार देना। तो हम सभी भागे घर से। जैसे हम थाने में फिर एप्लीकेशन देने गए, मेरी बहू गई देने, रायबाग थाने में गई, मेरी बहू गई और मैं गई एप्लीकेशन देने। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ये दी हुई है हमने, तो ये उन्होंने ली नहीं है हमारी, ये ना कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो उन्होंने ये FIR उनकी लगा दी है जो बाइपन और रफले लेके आए हैं, लेकिन हमारी कोई भी कार्रवाई वो उन्होंने नहीं की है। तो अपनी उन्होंने एप्लीकेशन जो रायबाग वाले थाना वाला SHO है जो, उसने उनकी ले ली है। हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है वो। हमें बस धमकियाँ दे रहा है कि आप पकड़े जाओगे तो आपकी टांगे तोड़ देनी है, ये कर देना, ये कर देना। कौन कौन है FIR में? वो है, क्या नाम है, उसमें वो मेरा नाम लिखा है, रोजी का नाम लिखा है, कंचन का नाम लिख दिया है, मेरे दोनों बेटों का नाम लिख दिया है, और पता नहीं किस किस का उन्होंने नाम लिख दिया है। मेरे बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं, पता नहीं मेरी बहू छोटा सा बच्चा लेके बाहर खज्जल हो रही है, मैं भी बाहर खज्जल हो रही हूँ। मेरे सभी परिवार के घर से बाहर निकाल दिए उन्होंने। हम मोहल्ले वाले भी बोलते हैं कि आपको मार देंगे, आप घर में आए तो हम मार देंगे आपको, लेकिन SHO हमारी कुछ भी नहीं सुन रहा। हमने SHO बहुत फरियाद की है, वो हमारा कुछ भी नहीं सुन रहा है। तो फिर वो
हम जैसे ही मैंने जिस दिन 17 तारीख को उन्होंने पीछे से हमारा घर भी जला दिया। उन्होंने ये सोचा कि ये घर में है तो इनको भी जलाओ साथ में। वो पहले कहते थे आपने हमको जला देना है। जो हमारी घर की पूरी बर्बादी कर दी है उन्होंने। हम घर से मैं दूसरे घर में सोई थी, वो लड़कों को मैंने देखा भी है, फिर भी SHO हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं सुन रहा है। जिस दिन आपका घर जलाया आपने उन लड़कों को देखा? मैंने देखा, मैं पास में ही दूसरे घर थी, मेरी सास का घर, मैं उनके घर रात को छुप के सोती थी। मैंने देखे होंगे, सारे लड़के देखे हैं। वो एक सरपंच है, गेशा सरपंच है, एक काला है, एक रोमी है, एक राजू है, एक राकेश फौजी है, तो एक वो मुन्ने का पप्पी है, एक पप्पी का बेटा है। हाँ, ये 8 जने हैं। मैंने खुद देखा इनको। तो आपने शोर नहीं उठाया? हमने शोर मैंने डाला, मैंने जैसे वो हमारे घर में घुसे हैं तो मैंने देखा, तो मैंने डोल पीछे से भागी और जैसे उन्होंने बोला कि लाओ लाओ, उसने बाज लगाई है, क्या नाम है उसने, काले ने बाज लगाई है, रोमी और जल्दी जल्दी काम करो, रोमी फ्रूटी जल्दी आओ, तेल लेके आओ जल्दी, ये अपना काम जल्दी करो। गेशा सरपंच हमें वो डीक रहा है उधर, उसके पास जल्दी जल्दी पहुँचना। वो बोल रहा है अपना काम जल्दी करके पहुँचो वापस। आपके घर में कोई नहीं होता? हमारे घर में कोई नहीं था। मैं छुप के भाग गई थी। फिर जैसे मैं भागी तो इन्होंने पीछे से आग ही लगा दी। वो दूसरे दिन पता चला कि इन्होंने आग लगा दी है हमारे घर में। सारा सामान जल गया? सारा ही जल गया, बहुत ज़्यादा सामान था, सारा जल गया। आज हम बाहर ही खज्जल हो रहे हैं। SHO हमारी इतनी बुरी हालत कर रहा है कि जिस रिश्तेदारों के घर जाते हैं उन रिश्तेदारों को घर छापे भी मार देता, इसलिए हमें रिश्तेदार भी नहीं घर में घुसने दे रहे हैं, तो हम बाहर ही खज्जल हो रहे हैं। बच्चे और बहू कहाँ हैं? वो पता, मुझे कोई पता नहीं कि उनका वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो भी छुप रहे हैं। छोटी सी बच्ची लेके, 1 साल 1.5 साल की बेटी है, वो लेके छुप रही है। वो पता नहीं कहाँ है वो। तो आपका घर जला दिया, आपने कंप्लेंट नहीं की? हमने की, हमारी कोई भी कार्रवाई SHO नहीं कर रहा है। अब क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं हमारी सुनाई की जाए SHO से। ये सभी पब्लिक से यही सुनाई करते हैं कि हमारा सभी को हमारी हिफाजत की जाए, हमारी सुनवाई की जाए। जो लड़ाई झगड़े की जो CCTV फुटेज है वो वो आपके पास है, लेकिन जो मकान जला है उसकी फुटेज नहीं है आपके पास? है, और उसकी भी है। वीडियो फुटेज है? नहीं, वो नहीं है। जिस समय आग लग रही है या लोग कहीं गलिश बन है? नहीं, वो नहीं है। ये जो बाकी लोग हैं ये कौन है? जे हमारे रिश्तेदार ही हैं। नहीं, आगे पीछे रहते हैं ये। कुछ पास रहते हैं, कुछ आगे पीछे रहते हैं। इसलिए मैं अभी जिसके भी घर जाती हूँ, कोई अपने घर में भी नहीं घुसने देता SHO। जिसके भी घर जाते हैं उनकी फैमिलियों को उठा लेता है SHO। तो हम किसी के घर में नहीं जा सकते हैं अभी। आप कब से वहाँ पे रह रहे हो आपकी फैमिली के साथ में? हरिजक में हम काफ़ी देर, मेरा 30-32 साल हो गया मेरी शादी हुई, मैं तब से वहीं रह रही हूँ। इससे पहले कभी आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक था? नहीं, ठीक ठाक। तो आपकी क्रिश्चियन फैमिली मतलब वहाँ पे एक ही है? हाँ, हमारी एक ही क्रिश्चियन फैमिली है, लेकिन हमें वो बड़ा टार्चर करते हैं कि ये क्रिश्चियन फैमिली है, इनको यहाँ से निकाल दो। मतलब आपके पड़ोसी भी? हाँ, पर सभी कहते हैं, सभी आसपास वाले सभी कहते हैं कि इनको यहाँ से निकाल दो। ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों वो बोलते हैं कि निकाल दो? वो पता नहीं क्यों बोलते, क्योंकि हमारे अकेला ही घर है ना, क्रिश्चियनों का अकेला ही घर है हमारा, बाकी सभी हिंदू फैमिली के हैं। उससे क्या हुआ? ये तो भारत देश है ना, यहाँ पे हर किसी को रहने का हक है। क्या पता हम इस देश के नहीं हो। आपको डर है, खतरा है वहाँ पे? मतलब ज़्यादा खतरा, हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया उधर से, बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया। इसलिए SHO हमारी कोई भी बात नहीं सुनता। वो पता नहीं उन्हीं की सुनता, उन्हीं की बात मानता है। पता नहीं उनके साथ क्या रिलेशन है उनके, उन्हीं की सुनता बात। वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। वो क्या नाम है सर आपका? मैं पठानकोट से हूँ, मेरा नाम प्रेम चोपड़ा है। क्या लगते हैं आप? और मेरी बेटी, इनके घर शादी हुई है उसकी। उसके खिलाफ भी FIR में नाम है उसका? जी सर। आपकी बेटी का? जी सर। इसीलिए आप इनका यहाँ पे सपोर्ट करने आए? मैं इसलिए सपोर्ट करने आया हूँ। और जैसे मेरे को मालूम चला कि इनका झगड़ा हुआ, तो हर अपना कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे की सपोर्ट करता है, और चलो हमने भी सपोर्ट की। और कुछ दिन के बाद पता चला कि इनके घर में किसी ने आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो 17 तारीख को आग लगी है। 18 को हम मेरे घर में फ़ोन आया कि किसी ने आग लगा दी आपके उधर कुड़मों के घर। और जब जाके देखते हैं तो पूरा जल के राख हो गया सारा कुछ। और कुछ देर के बाद हम थाने में जाते हैं, थाना राजबाग में, और SHO से बोलते हैं कि सर ऐसा बात हो गई,
SHO बोलता है कि मैंने कंप्लेंट दर्ज कर दी है, मगर हम जब उसको नाम देते हैं कि ये जो बंदे थे, ये बंदे, आपने जो रिटर्न में कंप्लेंट दी है उसमें नाम है उनके? जी हाँ, उसमें है। और जैसे झगड़ा हुआ जिनसे, जी जी जी, तो जब नाम दिए, वो पर्ची के ऊपर लिखे हुए थे, वो SHO को दी, तो उनके पास एक ASI और खड़ा था, उसने पकड़ ली। तो हमने बोला भी सर इनके ऊपर पूरा शक नहीं, पूरा यकीन है कि इन्होंने काम किया, क्योंकि उनके साथ ही झगड़ा था। और वो कोई कार्रवाई नहीं की, बोल रहे भी वो बंदा लाओ जिसने आँखों देखा है। और जिसने मैम ने देखा है, मेरी बहन ही है, जिसने देखा है, उसके ऊपर तो FIR हुई। वो तो घर में किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं और सब भागते जा रहे हैं, जो का किसी रिश्तेदार के जाते हैं, और वो रिश्तेदार भी इनको निकाल देता है, क्योंकि पुलिस क्या करती है, जब जो रिश्तेदार के घर जाते छापामारी करते हैं तो वो पकड़ के ले आते हैं। तो सर बच्ची छोटी सी है, वो ठंडी में, बेटी भी गैप है, सूरज भी गैप है, और भी बच्चे जितने भी गैप है। जी जमानत क्यों नहीं करवा रहे इनकी? सर जमानत कोई सामने नहीं अभी आ रहा है, क्योंकि पुलिस से सारे डर रहे हैं, और इतना डर डाल दिया पुलिस ने कि हमको वो मिल ही नहीं रहे भाई जमानत कैसे करवाएं। जमानत क्यों नहीं करवा रहे हो? सर वो आ ही नहीं रहे हैं सामने, पुलिस वाला ऐसा जो धमकियाँ बड़े देता है, मैं पकड़ के टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। कोर्ट से करवा सकते हो ना? कोर्ट में नहीं, वो वाईफाई वो दे ही नहीं रहा हमें। वो क्या कोर्ट से आपकी जमानत हो सकती है? FIR नहीं वो दे रहा है, FIR। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी, पठानकोट का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी पठानकोट से हैं? जी सर। तो आप भी इनके फेवर सर हाँ जी, इनके फेवर में आया हूँ, रिलेटिव है हमारे। देखिए झगड़ा एक साइड में होता है, मगर कानूनी तौर पे किसी का घर जलाने का किसी को कोई हक नहीं है सर, किसी का आशियाना जलाने का किसी को कोई हक नहीं है। अगर उनकी ज़्यादा ही रंजिश थी, कुछ दिन बाद जमानत करवा के या किसी तरह सूरज ने घर ही आना था, उसको पकड़ लेते। ये मैं तो यही सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा कि मतलब जो उनका मुआवजा बनता है वो उनको दिया जाए, और जो उनका मतलब कानूनी कार्रवाई है, जिन जिन के इन्होंने नाम दिए हैं कि हाँ भाई इन्होंने हमारे घर पे आग लगाई है, तो SHO को चाहिए उसका FIR में नाम डाले, और आगे बाकी ढूंढना या ना ढूंढना वो कोर्ट की कार्रवाई है। FIR लगी है अननोन लोगों के खिलाफ? सर अननोन लगाई है, नाम नहीं डाले उसने। हमने नाम दिए, वो नाम नहीं डाला। नाम उनमें से एक भी नहीं डाला है। SHO बोल रहा है कि मेरे सामने लाओ बंदे को, जिसने खुद आई विटनेस है, जो उसको मेरे सामने लेकर के आओ। आई विटनेस ये खुद हैं? हाँ, आई विटनेस ये खुद हैं, और ये तो खुद भाग रहे हैं। ये कैसे जाएंगे? SHO तो उठा के इनको अंदर डाल देगा, तो ये कैसे जाएंगे फिर? चलें जी, ये पूरा मामला है यहाँ पे हरिया चक डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, जो एक फैमिली, सिंगल फैमिली क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो वहाँ पे रहती है, इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। जो स्टोरी इन्होंने सामने रखी है, हमारी कोशिश रहेगी जो SHO कंसर्न है राजबाग थाने के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो सारे आरोप इन्होंने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है। हेलो तारिक साहब, मैं अरफाज बैंक बोल रहा हूँ मीडिया से। हाँ जी, हाँ जी। तारिक साहब यहाँ पे ना एक फैमिली आई हुई है हरिया चक से, ये रोजी जी हैं यहाँ पे जम्मू में। ये कह रही है, रोजी जी जो क्रिश्चियन परिवार है वहाँ पे, एक परिवार है ना जिनके खिलाफ FIR लगी है पूरे परिवार के खिलाफ। एक मिनट रुको भाई साहब। हाँ जी, जिनके खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ FIR लगी है, और पुलिस जो है इनको ढूंढने के लिए छापेमारी भी कर रही है। ये कह रहे हैं कि हमारा घर जलाया गया, हम पे हमला किया गया, और हमारी कंप्लेंट जो है वो पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है हमारी कंप्लेंट पे, कोई काउंटर पर्चा नहीं लग रहा है उन लोगों पे। आप मुझे एक बात बताओ। जी, मैं फिर उसी हिसाब से जवाब दूंगा, ठीक है? जी। अगर तो आप चला रहे हो कहीं उस पे? चला रहा हूँ सर, चला रहा हूँ बिल्कुल। तो फिर चलाने वाला काम फिर मैं ऑथराइज नहीं ना हूँ बोलने के लिए। सर मैं वो करके करते हैं बात, मैं बताता हूँ आपको, कोई उसमें वो नहीं है। एक पर्चा 307 का लगा है जी, ठीक है ना जी, उसमें, जिसमें ये लोग एक्यूज्ड हैं। बिल्कुल। उसके बाद 7-8 दिन के बाद मकान जला है, उसमें हमने FIR दी है। ओपन पर्चा दिया है सर? ऑब्वियसली ओपन ही लगना है, वो ना मालूम बंदा, अभी वो पता नहीं है, उसमें तफ्तीश चल रही है। तो इन्होंने जो कंप्लेंट दी है सर, उसमें तो इन्होंने नाम दिए हैं, और ये जो मैडम खुद हैं रोजी जी, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कोई कंप्लेंट नहीं है इनकी तरफ से, ये आके दिखा दे कौन सी कंप्लेंट है। आपने कंप्लेंट नहीं दी है? SHO साहब बोल रहे हैं आपने कंप्लेंट नहीं दी है? आप पैसे वो पूरी करवा के मैंने दी है। किसको दी है? SHO को खुद दे के आई हूं अंदर। तो ये बात कर रहे हैं, बोल रहे नहीं दी है। कौन दे के आया है? किसने दी है? वो मेरी बहू दे के आई है।
ये कह रही है मेरी बहू देखी आई, ये तो पहले वाली है ना। अगर कोई कंप्लेंट आई होगी तो वो शामिल मिसल होगी और शामिल रिकॉर्ड होगी, जो FIR लगी है उसके रिकॉर्ड में शामिल होगी। जी जी जी। तो हर एक चीज के लिए सबूत चाहिए। अब ये लोग भागते रहेंगे तो चीजें बनेगी नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो वो आप इतना तो समझते ही हैं। तो तारिक साहब, इनकी जो पहले वाली कंप्लेंट थी जिसमें इनका मतलब आपस में झगड़ा हुआ है, अगर इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, इनकी तलाश जो पुलिस कर रही है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR दर्ज हुई? बाकी लोग जिसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे वो बंदा 15 दिन से हॉस्पिटल में ICU में है वो। जी जी। अब ये फोनों पे या उस पे इंक्वायरी करवाएंगे तो वैसे बात चलेगी नहीं ना। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपसे ऐसे, फिर वो या तो आप मुझे पहले बोलते कि ऐसी चीजें हैं, फिर वो ठीक नहीं ना लगता ऐसे। नहीं, जो वीडियो मैं ऑथराइज हूँ इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए, मैं नहीं ना हूँ ऑथराइज। सर जो वीडियो लगता है हमारा जो वीडियो आया हुआ है जिसमें वो हथियार लेके मतलब लड़के हैं, वो वीडियो 2 टाइप की है भाई साहब, उसमें भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। पहले लड़ाई होती है, जी जी ठीक है, जिस बंदे को लगी है वो बंदा रोड पे इंजर्ड है। जी जी। ये तो वीडियो तो अपने फायदे के हिसाब से यूज हो रही है ना। नहीं, उनके हाथ में हथियार भी है ना, वो बड़ी बड़ी गन है। सुन लीजिए ना, उसकी वेरिफिकेशन देता हूँ ना। जी जी। उसकी मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जी जी। ऐसा उन्होंने हथियार हाथ में लिए हैं तो वो मान लिया वो जुर्म भी होगा। जी जी। पर दिक्कत ये है उसमें, ये इंसिडेंट होने के बाद की बात है, क्योंकि CCTV फुटेज हमने पूरी देखी ना। जी जी। जब किसी का भाई या किसी का जो बंदा है रोड पे पड़ा है, जिसका जो इंजर्ड है, बेहोश है, जी जी, ठीक है, फिर वो लोग जब उसको उठाने आए हैं, जब उसको पता चला कि लड़ाई हुई है, जी जी, फिर वो अपने हाथ में कुछ लेके आए, डंडे लेके आए, वो लेके आए, लड़ाई का जब माहौल है उन सारी चीजों में, तो वो तो होगा ना। जी जी। हाँ, तो इसमें अगर ये लोग कानून की इज्जत करते हुए तो हो जाए ना, कहीं सरेंडर कर लें तो उसके बाद ये सारी चीजें चलेंगी। कब उनको मना कर रहे हैं सारी चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल। ये कंप्लेंट दे रहे हैं, वो तो हमने अपनी तरफ से FIR दी, हमारे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं थी मकान जलने की, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने FIR दी है। अच्छा, ठीक है ना। मतलब काउंटर पर्चा इसमें नहीं बनता है? काउंटर पर्चा इन द सेंस मतलब जो इन्होंने कंप्लेंट कराई है उस पे मतलब काउंटर पर्चा नहीं बनता ना, क्योंकि झगड़ा अगर हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, लड़ाई तो एक ही हुई ना, एक इंसिडेंट में 2 FIR नहीं ना बनेंगे। काउंटर वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं ना होता। अगर उस FIR में हथियार प्रूव हो जाएगा या बाकी सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी, इनको इंजरीज होंगी, अगर वो सारी चीजें प्रूव होंगी तो उनके खिलाफ भी उसमें कार्रवाई होगी। ऐसा तो कहीं भी नहीं ना है कानून में कि भाई FIR दे के ही कार्रवाई होगी। तो FIR एक लगी है एक इंसिडेंट की, उसमें जो जो फैक्ट्स आएंगे वो सारे फैक्ट्स मेंशन किए जाएंगे अभी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें उसमें आती है ना। जी जी जी, आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल आती है सर। हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि पुलिस पे आरोप लग रहे थे और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनसे पूछना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि पक्ष सारे रखना हमारा काम है। देखो, नहीं कुछ चीज़ें मेरे उसमें नहीं ना आती, मेरे डोमेन में नहीं है। नहीं सर, मैं अभी SSP साहब को कॉल करूंगा, उनकी नॉलेज में क्या पता शायद ना हो, जितनी जानकारी आप दे सकते हैं। देखो, जिसकी नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें वो हमने बताई हुई है। अब देखो एक बंदा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 15 दिन से। जी जी। और मैं खुद हॉस्पिटल गया था, मतलब वो तो आंखें खोलता है सिर्फ बंदा। जी जी। फिर आप वो वाली कंडीशन भी देखनी है हमें। तो सर वो अभी हॉस्पिटल में ही है या डिस्चार्ज हो चुका है? अभी हॉस्पिटल में ही है। अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ डिस्चार्ज। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है वो? वो है पठानकोट में, चौहान मेडिसिटी में। अच्छा अच्छा, चलें जी, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। SHO साहब कह रहे हैं आपने जो मकान जलने वाली कंप्लेंट है वो इनको करवाई नहीं, फिर भी इन्होंने जो है ओपन पर्चा दे दिया है। सर मैंने तहसीलदार से मार्क करवा के तो फिर दे के आई हूँ, घर की कंप्लेंट दे के आई हूँ, भेजी है मैंने लेके। एक बात आपने कही कि जिस समय आप पे हमला हुआ उस समय आपका बेटा और आपकी बहू घर में थी। घर में थी। हाँ जी। तो आपको चोटें नहीं आई, वो व्यक्ति जो आप पे हमला करने आया था वो चोटिल हो गया कैसे? वो हम छिड़काने गए उनको, वो लड़के को भगा के लेके गए थे आगे मारने के लिए। लड़के को ले गए ना भगाने मारने के लिए आगे। आपके लड़के को मारा भी है, उसको बहुत मारा था उन्होंने। कोई छोटे निशान आई होंगी, वो अभी फरार है, कहाँ दिखाएगा वो हमें, वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कितनी चोटें आई हैं उसको। मेडिकल वगैरह करवाया उसका? नहीं करवाया, वो घर में है ही नहीं, वो पुलिस पीछे पड़ गई है उसके, वो है ही नहीं है घर में। FIR लगी है, पुलिस तो पीछे पड़ेगी ना। हाँ, तो वो है ही नहीं है घर में, हमें पता ही नहीं है कि उसको कितनी चोटें लगी हैं, कितनी नहीं लगी हैं, पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी उसको। तो बात होती है लड़के के साथ? नहीं होती है, मेरी नहीं होती है उनसे बात। फिर उस दूसरे लड़के को जो हमला करने आया था और लड़के लेके आया था आपके कहने के मुताबिक, हथियार लेके आया था आपके कहने के मुताबिक, और वीडियो में जो दिख रहा है
उस लड़के को चोट कैसे आ गई? अगर आपके लड़के को मारने आए थे उसको चोटें नहीं लगी? देखो वो दूसरे लड़के से लगी हुई है ना, उसने नहीं मारा, दूसरे लड़के से लगी हुई है। और भी थे उधर लड़के, वो हमें नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है। वो आपका सपोर्ट करने आए थे वहाँ पे? हाँ, वो आए थे कि ये इतने मोहल्ले वाले आ गए हैं तो इसलिए वो सपोर्ट करने आया था। हाँ, वो लड़के को पकड़ लिया था उन्होंने, सूरज को पकड़ लिया था। जिसने उसके सर पे मारा वो कोई और था? और था कोई, वो हमारे घर का नहीं है। मतलब आप जानते हो उसको कौन था? मैं नहीं जानती उसको। अच्छा। नहीं, मैं नहीं जानती उसको। आप भाग क्यों रहे हैं? अगर आपने कुछ किया नहीं, आप क्यों भाग रहे हो? हमारा भी नाम बीच में दे दिया, हम लड़ाई में नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी बहू का भी नाम दे दिया, मेरा भी दे दिया। आपने किया कुछ नहीं है, फिर डर किस बात तो का? पता नहीं क्या हमारा FIR में नाम दे दिया उन्होंने, तो पुलिस हमारे पीछे। आने से थोड़ी ना कुछ होता है। हाँ, तो पुलिस रुकने ही नहीं दे रही है हमें घर में। वो बोलती है उठाना आपको, वो ऐसे ही घूम रही है, फिर रही है। जिस रिश्तेदारों को घर जाते हैं वहाँ भी वो आ जाते हैं, वो रिश्तेदारों को ले जाते हैं उठा के। अभी डर के मारे हम किसी रिश्तेदार के भी घर नहीं जा रहे हैं। तो कब तक भागेंगे? जब तक ऐसा जो पीछे पड़ेगा तो भागना ही भागना है। चलिए, ये पूरा मामला है हरियाचक डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।
काका रसोई बिल्कुल चंगी तरह कवर कर दे, क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं कि ये सिलेंडर करके हुई है, सिलेंडर करके नहीं हुई है। सिलेंडर करके हुंदी ते सब तो पहला रसोई उड्डनी। रसोई पाउणी किचन चलो बोरा तक ही खा लिया। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੈਪ ਇੱਥੇ ਆ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀਆਂ? ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੋਰਾ ਦੇਖੋ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਦਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧਾ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਫ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ? हाँ सब कुछ पखे तक सब कुछ उड़ गया था। पहला पखा ये पखा एक, ये दूजा पखा। पखियां दी मोटरां मोटरां ही है ना। कितनी हीट आ यार अंदर। सिलेंडर ना अग लाई मान लेने बरांडे च आ गई, पर यह कमरिया च किदां आ गई है ना। सिलेंडर वाला काम नहीं है, पुलिस वाला ही फुद्दू बनाउण डए ने। हुण खबर पाओ मीडिया के उत्ते, ठीक है। ये पुलिस वाले इदां कहण डए आ ते की चक्कर आ? LCD भी लाने सारा लाने, यह भी लोहे दी है ना भाजी। अलमारी के अंदर कितना अग वड़ गई है ना, जे सिलेंडर ना लगी है। LCD फर्श तक कड़ टुट गया सारे पास। दो कमरियां दी होगी, तीजा डाउन सीलिंग सारी उड़ गई है। यह भी फ्रिज गई, AC अलमारी सारा ब्लास्ट हो गया। यह कंध चो कितनी हीट आउंदी है। इत्थे भी LCD सीगी मेरा ख्याल, वो सामने सी LCD। अच्छा वो तो लिखा पैनल वाला आ लिखा हुआ है LCD दा पैनल, LCD दा पैनल वो फ्रिज आ गई है, डबल फ्रिज ही है ऐसी। ये नवे घर नूं भी सेक पहुंचिया दा है ना, नवे घर नूं रहन दिंदे हैं, क्योंकि